राहुल एक सफल युवक था। अच्छी नौकरी, बड़ा घर, गाड़ी, सब कुछ था उसके पास। लेकिन समय के साथ उसका दिल अपनी मां के लिए छोटा होता जा रहा था। उसकी मां सुषमा देवी अब उम्र दराज हो चुकी थीं। बात बात पर पुरानी बातें दोहराना, दीवार से बातें करना, चीजें इधर उधर रखकर भूल जाना, ये सब राहुल को परेशान करने लगा था। राहुल ने डॉक्टर को बुलाया। जांच के बाद डॉक्टर ने कहा, आपकी मां को डिमेंशिया है। यह एक मानसिक बीमारी है जिसमें याददाश्त और व्यवहार धीरे धीरे बिगड़ने लगता है। राहुल घबरा गया। उसके कुछ दोस्तों ने कहा, भाई, ऐसे केसों में लोग उन्हें पागल खाने में डाल देते हैं, वहां देखभाल भी हो जाती है। राहुल ने सोचा, शायद यही ठीक रहेगा, और एक दिन मां को चुपचाप शहर के मानसिक रोग संस्थान में भर्ती करवा दिया। मां कुछ समझ नहीं पाई। उन्होंने बस इतना कहा, बेटा, मुझे अकेला मत छोड़। लेकिन राहुल ने पलट कर भी नहीं देखा। 3 साल बीत गए। राहुल की जिंदगी सामान्य चल रही थी। एक रात ऑफिस से लौटते वक्त राहुल की कार का गंभीर एक्सीडेंट हो गया। उसका शरीर खून से लथपथ सड़क पर पड़ा था। किसी ने उसे अस्पताल पहुंचाया। उसकी जान बच गई। जब राहुल को होश आया, उसने डॉक्टर से पूछा, मुझे यहां कौन लाया? डॉक्टर बोला, एक बूढ़ी औरत, नाम नहीं बताया, चुपचाप आपको यहां छोड़कर चली गई। राहुल हैरान रह गया। कुछ दिन बाद जब वो अस्पताल से बाहर निकला, एक बूढ़ी औरत बाहर खड़ी थी। झुकी कमर, सफेद बाल, कांपते होंठ। वो धीरे से बोली, बेटा, मेरी याद आई। राहुल की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो उसकी मां थी। वो मां जिसे उसने पागल समझकर छोड़ दिया था। वो मां जो पागल खाने से भाग गई थी। वो मां जो 3 साल तक हर दिन उसके घर के बाहर बैठती रही, बस एक बार उसे देखने के लिए। और जिस दिन राहुल का एक्सीडेंट हुआ, वो वहीं थी। उसे सड़क से उठाकर अस्पताल ले गई और फिर चुपचाप चली गई। राहुल की आंखों से आंसू बहने लगे। वो मां से लिपट गया और फूट फूट कर रोने लगा। मां, मैं सबसे बड़ा पागल निकला। मैंने तुझे छोड़ दिया, लेकिन तूने मुझे नहीं छोड़ा। मां ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तू तकलीफ में था तो क्या मैं आराम से बैठ सकती थी? उस दिन राहुल को समझ आया, मां की ममता में कोई शर्त नहीं होती। कहानी से सीख, जिसे हम बोझ समझते हैं वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सहारा होता है। मां को कभी अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उसकी ममता कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ती। दोस्तों, अगर आप अपने मम्मी पापा से सच्चा प्यार करते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो